शाम का समय था। बारिश की बूंदें पुराने बस स्टैंड की टिन की छत पर टप टप गिर रही थी। अयान को अपने गांव पहुंचने के लिए आखिरी बस पकड़नी थी, लेकिन आज बस देर से आनी थी। भीगते हुए उसने स्टेशन मास्टर से पूछा, कोई शेल्टर है क्या बैठने को? वो धीमे स्वर में बोला, उधर पुरानी प्रतीक्षालय की बिल्डिंग है, पर लोग अब वहां जाते नहीं। क्यों? मास्टर बस इतना कहकर चुप हो गया। अच्छा नहीं है वहां जाना। बारिश तेज थी, इसलिए अयान ने सोचा बस आधा घंटा ही तो है। वो उस पुराने प्रतीक्षालय की तरफ बढ़ गया। कमरा जो सांस लेता था। कमरा आधा टूटा हुआ था। दीवारों पर काई जमी थी और बीच में एक लंबी दरार थी, जैसे कोई भीतर से उसे खींचकर फाड़ गया हो। अयान ने बैग रखा और मोबाइल निकालकर वीडियो गेम खेलने लगा। तभी अचानक दीवार से खर खर जैसी आवाज आई। शायद चूहा होगा, उसने सोचा, लेकिन आवाज रुक नहीं रही थी। वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, जैसे कोई दीवार के भीतर से रगड़ रहा हो। बारिश और तेज हो गई थी। हवा कमरे में सीटी बजाती घुस रही थी। तभी दीवार की दरार जरा चौड़ी हुई और भीतर से ठंडी हवा का झोंका निकला। अयान चौंक गया। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, सिर्फ एक हल्की सी फुसफुसाहट, मदद करो। दरार के पीछे की परछाई। अयान ने मोबाइल का टॉर्च ऑन किया और दरार की तरफ रोशनी डाली। उसे भीतर एक आंख दिखाई दी, सफेद, बिना पुतली की। वो पीछे हट गया, दिल तेज धड़क रहा था। फिर एक बारीक आवाज आई, मैं बाहर नहीं आ सकती, मुझे खींचो। अयान ने डर दबाकर पूछा, तुम हो कौन? आवाज टूटी हुई थी, मैं अंजलि। मैं इसी स्टेशन से गायब हुई थी। दीवार ने मुझे निगल लिया, मुझे बाहर निकालो। अयान का पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन जिज्ञासा उसके डर पर भारी पड़ गई। वो दरार के पास गया और हाथ आगे बढ़ाया। तभी भीतर से किसी ठंडी उंगलियों ने उसका हाथ पकड़ लिया, बेहद ठंडी, हड्डियों सी सख्त। एक झटके में वे उंगलियां अयान को अपनी तरफ खींचने लगी। दीवार का पेट। अयान पूरी ताकत से पीछे हटने लगा, लेकिन पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसकी त्वचा तक खींच रही थी। वो चिल्लाया, छोड़ो मुझे। कमरे में अचानक अंधेरा फैल गया। टॉर्च बुझ गई। अयान को महसूस हुआ कि दीवार हिल रही है, जैसे सांस ले रही हो, जैसे एक जिंदा चीज हो। उधर से वही आवाज आई, अब भारी और भयंकर, अब तुम भी यहीं रहोगे मेरे साथ। अयान ने पास पड़े लोहे के रॉड को पकड़ा और पूरी शक्ति से दीवार पर दे मारा। एक चीख गूंजी, इंसानी नहीं, किसी और दुनिया की। उंगलियों की पकड़ ढीली हुई और अयान पीछे गिर पड़ा। वो बिना पीछे देखे कमरे से बाहर भागा। बाहर पहुंचा तो बारिश थम चुकी थी, बस भी आ चुकी थी। अंजलि अब भी वहां है। अयान गांव पहुंच गया, लेकिन उस रात सो नहीं पाया। हर बार आंख बंद करने पर वही सफेद आंखें, वही ठंडी उंगलियां याद आती। सुबह उसने इंटरनेट पर सर्च किया। स्टेशन में कुछ साल पहले एक लड़की अंजलि के गायब होने की खबरें थीं। लोग कहते थे कि पुरानी बिल्डिंग की दीवार में कुछ है जो लोगों को खींच लेता है। अयान ने फैसला किया कि वो फिर कभी उस स्टेशन के पुराने प्रतीक्षालय के पास नहीं जाएगा। लेकिन किसी को नहीं पता कि दीवार के उस पार अब सिर्फ अंजलि नहीं है, वहां एक और मौजूदगी इंतजार कर रही है, जो हर उस इंसान का नाम फुसफुसाती है जो वहां कदम रखता है। और अगली बारी किसकी होगी?